द्रोही है, इन्होंने देश के पैसे को लूटा है, इन्होंने अत्याचार किया है, इन्होंने बेगुनाहों के साथ बहुत अन्याय किया है। तमाम बहनों अबलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, पैसा लूटा गया, भ्रष्टाचार हुआ। ऐसी सरकार ऐसा जानते हुए भी ये लोग इस तरीके से करने वाले हैं। आप उनसे कैसे बात करने की आपकी इच्छा करती है? हम तो इनकी फोटो अगर सड़कों पर देखते हैं तो मुझे नफरत पैदा होती है कि ये देशद्रोही है, इनकी शक्ल देख रहे नहीं। आपसे अगर कोई कहता है कि कोई भी नेता हो हम आपसे बात करना चाहे, हमारे पास समय रहे, हम आपसे बात है, आपका समय खत्म हो चुका, अब हमारा समय आया। मैं एक बात बोल लूंगा अपने हाथ में, इस तरीके का आपको ऐलान करना चाहिए। अब तक तुम्हारा बहुत है कि तुम्हें मुझे गुमराह किया 64 साल में, देश को बहुत बड़ी बर्बादी की स्थिति, अब बर्बादी नहीं होने देंगे। अब तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे चक्कर में मुझे नहीं आना है। इसी तरीके की व्यवस्था आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर के देश को कुछ मिल पाएगा। देश जो संकट के दौर से गुजर रहा है, आपकी केवल समस्या नहीं है। देखिए वहाँ पर एक लगा है रक्षक ही भक्षक बने। इस तरीके के लोग हैं जो 5-5 महीने से पड़े हुए हैं, लेकिन उनको सरकार न्याय नहीं दिला पड़ी। वो औरत जाकर के बताई है कि हमारी लड़की जो है फला आदमी ले गया है, वहाँ पर रिपोर्ट बता के आई है, तब भी नहीं उसकी लड़की अभी तक नहीं मिल पाई। 5 महीने से वो पड़ी हुई है। तो जब सरकार इस तरीके से है कि आपकी बात नहीं सुनने वाली है, वो तो रामदेव महाराज अंदाज हजारे लोगों का भी आंदोलन जो चल रहा है। जब ये सरकार तो केवल आपका समय नष्ट करेगी और आपको गुमराह करके आपके समय को बर्बाद करती रहेगी, और वो चाहेगी जब ऐसी सरकार है कि अगर उसको घोटाला मिल जाए कहीं पर, उसके साक्ष्य भी मिटा दिए जाते हैं, घोटाले को हजम करने को किया जाता है, जांच समिति को नकार दिया जाता है। वैसे मायावती के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बोलेगी, लेकिन कांग्रेस अगर संकट में पड़ेगी तो मायावती का सांसद जो है उसका साथ देगा। इनके काले कारनामों को आपको पता नहीं चल पाया कि किस तरीके के लोग इनको हाँ, क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि मेरे बेटा के केस छूटे और ये इनाम छूटे, और किसानों के केस छूटे, किसानों का इनाम छूटे, वही चाहते हैं। नहीं, सरकार यूपी सरकार का कहना है कि मनवीर तेवतिया जो है उसको वहाँ ना ही तो वो किसान है, वो बिल्डर माफिया है, जैसे आरोप लगा रहे हैं उन पे सरकार कि उसकी एक भी गज जमीन सरकार ने कोई अधिग्रहण नहीं की है, वो बेवजह अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो इसमें क्या लगता है, क्या वो किसान नेता है? क्या उनकी कोई जमीन अधिग्रहण की गई है? वो किसान नेता है, उसकी ना करी गई तो किसानों की तो